तो सर मैं आज जानना चाहूँगा, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बात करते हैं कि लाखों आपको आएंगे, करोड़ों आपको आएंगे, आपके पास कार आएगी, आपके पास घर आएगा। तो सर मैंने ये देखा है कि तड़प तो सफलता के लिए हर एक व्यक्ति रहा है। आप रिक्शे वाले से पूछेंगे, वो भी कहेगा कि हाँ मैं 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। लोग सर तड़प रहे हैं कमाने के लिए, 1 लाख रुपए नहीं, लोग करोड़ों रुपए कमाने के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन सर लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में भरोसा नहीं है। लोग सोचते हैं कि आप तो इतना अच्छा बोल लेते हैं, मैं इतना अच्छा बोल लेता हूँ। सर जिस बंदे को हम ज्वाइन कराएंगे वो तो सोचेगा यार ये लोग तो कोट पैंट टाई वाले आदमी अच्छा बोल लेते हैं, मैं तो अच्छा बोल नहीं पाऊंगा। तो क्या इसका मतलब सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह हियर। आज हम लोग आए हुए हैं जारी में, जहां पे मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं एक ऐसे लीडर से। सर के बारे में बताऊं, सर का नाम है मनीष कुमार यादव। सर को नेटवर्क मार्केटिंग का लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। सर जो मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, जहां तक मैं अभी आपके साथ आया मैंने देखा कि आप गांव में रहते हैं, सिटी से थोड़ा हट के रहते हैं, और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई होगी सक्सेस को लेकर के, कैरियर को लेकर के, है ना? तो आपके दिमाग में सर ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये बड़े लोगों की सोच वाली कोट पैंट टाई, सर ये कहाँ से आया? सर एक्चुअली कभी फिल्मों में देखा जाता था चीज़ों को, और धीरे धीरे मैं सोशल मीडिया से जब जुड़ा, थोड़ा सा चीज़ें आई हाथ में, तो वहाँ से देखा कि बहुत सारी कहानियाँ आती थी, बहुत सारे लेख आते थे कि यार, और वो लिखने वाले कोई आम लोग नहीं हुआ करते थे सर। कोट पैंट टाई कोट पैंट पहनने के बाद तो लोग सुंदर लगते हैं, ये अलग बात है, इच्छा होती थी, लेकिन कभी समझ में नहीं आता था लोग करते क्या हैं, ये चीज़ें हुआ करती सर। फिर बीच में करते करते संपर्क में आया कुछ नेटवर्क्स लोगों के। मैंने बोला सर ये है क्या? तो लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि एक ऐसा बिजनेस है जहाँ से हम मनचाही इनकम कर सकते हैं, मनचाहे सपने को पूरा कर सकते हैं सर, एक सेलिब्रिटी वाली ज़िंदगी जी सकते हैं सर। इससे पहले आपको कभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता था या नहीं पता था? सर इससे पहले तो मैं पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के टाइम में कुछ लोगों के संपर्क में आया था, लेकिन उस समय लक्ष्य कुछ और था, जॉब संबंधित हर किसी की जैसा होता है वो था सर। उस समय मैं इग्नोर कर गया, और उसके बाद मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से इन चीज़ों की जानकारी हुई। जब आपने पहली बार इसका प्लान देखा नेटवर्क मार्केटिंग का, तो आपको क्या सर हंसी नहीं है? आपको ऐसा नहीं लगा यार ये कहाँ फंसने फंसाने वाला छोटा मोटा बिजनेस? सर आपको रियल बताऊँ तो हंसी आती है। आज ये लगता है कि उस टाइम पे जब दिखाया गया था ना, तो मुंगेरी लाल के सपने ही लग रहे थे सर सच में। लेकिन कुछ लोग थे जिनको मैंने देखा कि मेरे ही एज के लोग, मुझसे भी ख़राब स्थिति के लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फर्स्ट से अस्त तक गए थे सर। तो कहीं ना कहीं लगते तो थे मुंगेरी लाल के सपने सर, लेकिन बिलीव करने के लिए हमारे सामने लोग थे, इसलिए मैंने बिलीव करके इसको यस बोला सर। बिल्कुल। तो जब आपने बिजनेस की शुरुआत की होगी सर, तो आपके घर वाले क्या आपके साथ में थे या नहीं? सर घर वालों का विरोध था, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 7 पुश्तों से इस तरीके का बिजनेस या इस तरीके का धंधे से कोई लेन देन था नहीं सर। और एक्चुअली हम लोग गांव से हैं, गांव में इस तरीके का कुछ है नहीं सर। यहाँ तो सिर्फ गांव वाले 2 ही जानते हैं कि खेती करना है या तो नौकरी करना है सर, और इस तरीके का कुछ था नहीं अपने पास। तो सर जब आप पहली बार आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, घर वाले आपके साथ थे नहीं, तो जब आप पहली बार, लोगों को बताया जाता है ना नेटवर्क मार्केटिंग में कोट पैंट टाई पहन के बैग लेकर के निकलो। सर जब आप पहली बार बैग लेके निकले होंगे, स्टार्टिंग में तो बाइक रही नहीं होगी, जब आप बैग लेके निकले तो आपको शर्म नहीं आई सर? लोगों ने आपके ऊपर हंसा नहीं? लोगों ने आपको बोला नहीं कि अरे कहाँ निकल दिए भैया बैग टाई पैंट पहन के साहब जी? सर बोलते थे। एक्चुअली ये आपने बहुत अच्छी बात कही सर। हकीकत ये है कि इतने ताने सुनने पड़े, लोग बोलते थे करोड़पति जा रहे हैं। कभी कभार मैं अपनों को भी लगता था यार, शर्मिंदा लगता था, फिर लगता था कि नहीं, कहीं ना कहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से एक चीज़ पता भी चली सर कि लोग तो हंसेंगे, लोगों, क्योंकि हंसना वाजिब है सर, क्योंकि वो भी इस तरीके का किसी चीज़ से इंट्रोड्यूस है नहीं, गलती उनकी भी नहीं है। अब सर उनकी निगेटिविटी बदलने का जिम्मा हमने उठाया सर। आज कोई नहीं हंसता है सर, ये चीज़ें हैं सर। बिल्कुल। तो जैसे बताया कि आपने लोगों की मेंटालिटी बदली अपने काम से, अपनी छोटी मोटी अचीवमेंट से, जो भी हो। सर मैं जानना चाहूँगा आपके पास फ़ोन कौन सा है इस टाइम पे? सर इस टाइम पे जो मेरे पास फ़ोन है iPhone 13 है सर। सर दिखाइए लोगों को। ये सर जो आपने फ़ोन लिया है सर, ये वाला iPhone 13 फ़ोन, जो भी इसको एप्पल सेप कटा वो कहते हैं सर, ये क्या आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले सर कभी इसके सपने आए थे? कभी आपको पता चला था मैं ऐसा फ़ोन ले सकता हूँ? सर एक्चुअली क्या बताऊँ सर, सपने में भी नहीं था iPhone, ठीक है ना। और मुझे पता चला जब नेटवर्क मार्केटिंग हुआ तब कि iPhone भी कोई चीज़ होती सर। कभी देखा करता था, उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, लेकिन सर नेटवर्क मार्केटिंग ने बताया कि iPhone क्या होती है। iPhone का मतलब सर बहुत बड़ी चीज़ होती है सर। और मेरे लिए तो एक जिस फैमिली से आता हूँ, जो सर चाइना चलाने वाला, उसके हाथ में सर iPhone तो अलग ही बात है। बिल्कुल सर, मैंने नहीं देखा गांव में कभी किसी को iPhone ऐसा होल्ड करते हुए। तो सर जब मैं आपसे पहली बार अभी आपसे मिला मैं रास्ते में, तो सर मैंने जहाँ तक गाँव के लोगों को देखा है वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, इतने ज़्यादा दिखने वाले नहीं होते, इतने ज़्यादा प्रॉपर लुक में नहीं रहते जिस तरीके से आप आए थे। तो सर जो आपका हाव भाव बदला है, आपके पास ये बोलने का तरीका आया है, ये सारी चीज़ें क्या सर आपके चाचा ताऊ फूफा लोगों ने सिखाई थी आपको, या फिर आपके अगल बगल पड़ोसी ने सिखाया था, फिर माँ बाप ने सिखाया था? किसने सिखाया सर? सर ये चीज़ें तो हमको घर में नहीं मिली थी सर, न तो पड़ोसी ने सिखाया, न किसी मित्र ने सिखाया सर, हमको MLM ने सिखाया सर। जी सर।
जो नेटवर्क मार्केटिंग ने आपको, आपके नेचर को, आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से बदल के रख दिया मेरे ख्याल से। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि जब नेटवर्क मार्केटिंग इतनी अच्छी है, इतनी सारी अच्छी चीजें होती हैं, आप इतने ज्यादा अचीवमेंट लेते हैं, आपके अंदर इतना बदलाव आता है, तो सर कारण क्या है कि लोग करते नहीं है सर? सर लोग सक्सेस को जो है ना सर, सक्सेस को दूसरे नज़रिए से देखते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर एक पर्सन अगर जॉब करता है तो सक्सेस है, लेकिन हमारे नज़रिए से और एमएलएम कुछ मैंने करते हुए देखा है सर, जिस जॉब को लोग, अगर कोई 10,000 की भी जॉब कर रहा है, 20,000 की, उसको लोग सक्सेस मानते हैं। मेरे समझ में नहीं आता कौन सक्सेस। सर सक्सेस का दूसरा अर्थ होता है सर। सक्सेस के अर्थ ये है सर कि जॉब ही नहीं होता है। सक्सेस के अर्थ ये है सर कि हम अपने लाइफ में किसी भी कार्य को करके उस मुकाम को हासिल कर सके जिस मुकाम पे हम जाना चाहते हैं। और सर अगर देखा जाए तो हर एक चीज़ में अगर सक्सेस लेना है तो बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन एमएलएम ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सर हम आसानी से सक्सेस ले सकते हैं सर। और सबसे बड़ी बात यह है सर, क्यों आसानी से ले सकते हैं उसका कारण भी है। अगर हमारे पास अनुभव नहीं है कोई दिक्कत नहीं सर। अदर फील्ड में हम जाते हैं सर, सक्सेस के लिए हमें अनुभव लेना पड़ता है। अनुभव लेने के लिए हमको मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। यहाँ पर सर एमएलएम के माध्यम से ऐसे एजुकेशन सिस्टम है, ऐसे अनुभवी लोग हैं जो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं सर सक्सेस होने के लिए। तो सर बताइए कौन सक्सेस है? एमएलएम वाले चाहते हैं कि जिन लोगों के पास ये मिथ्या है कि नौकरी करना ही एक सक्सेस, नो सर, एमएलएम में ऊंचाइयां पाना सक्सेस है। तो सर जैसे आपने बताया कि लोग सक्सेस, नौकरी को सक्सेस समझते हैं, तो सर मैं जानना चाहूंगा कि इससे पहले आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे थे, किस जॉब की तैयारी कर रहे थे सर, लोगों को बताइए एक बार। सर मैं ईमानदारी से बताऊंगा, मैं 2 साल एसएससी की तैयारी किया था, 2 बार पेपर भी दिया था। उसके बाद मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग बारे में पता चला, और आज जॉब के बारे में इसलिए मैं सर ठोंक के बोलता हूँ क्योंकि ऑलरेडी जिस जॉब के लिए लोग धक्के खा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो जॉब वाले सर, बुरा नहीं मानना है, अच्छे टीचर, प्रिंसिपल हमारे नीचे काम करते हैं सर। बहुत बड़ी चीज़ कही सर ने कि आपके नेटवर्क में आज बहुत सारे लोग हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे, आपको नहीं लगता कि अगर उस टाइम पे आपकी जॉब लग जाती है 1-2 बार और तैयारी करने से, तो क्या आपके गांव में लोग आपको बड़े तरीके से देखते कि अरे इनके बेटे वक्त सरकारी जॉब लग गई, फलानों बेटे सरकारी जॉब लग गई, आपके लिए रिश्ते आते सर, गाँव में आपके लिए वाहवाही होती, आपको लोग बहुत ज़्यादा इज्जत से देखते, आपको नहीं लगता सर नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छी लाइफ आपकी जॉब में होती? नहीं सर, अब नहीं लगता। क्यों नहीं लगता सर? क्या कारण है कि जॉब ना करके इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए? मैं सर जितने जॉब वालों से मिला हूँ, काफ़ी सारे लोग अपने साथ काम कर रहे हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर हैं सर, वो बोलते हैं कि जो जॉब होती है ना 14वीं की चांद होती है सर। 15 दिन सैलरी होता है, 15 दिन क्रेडिट होता है सर, तो समझ सकते हैं सर। अब तो जिस टाइम पे नॉलेज नहीं थी सर, उस समय हो सकता है मेरे लिए सब बेस्ट रहा हो, लेकिन एमएलएम में आने के बाद मैंने देखा है जॉब वालों को जो मेरे साथ आज ज्वाइन कर रहे हैं सर, वो अपनी कहानी खुद बताते हैं सर। और किसी को बिलीव न हो तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, उनसे मिलवा सकता हूँ सर। 14वीं के चांद के साथ कुछ नहीं होता है सर। बहुत सही चीज़ बताई सर ने। सर का मैं नंबर भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लूंगा, सर से आप बात करिएगा। तो सर मैं जानना चाहूँगा, जब नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी अच्छी चीज़ें हैं, लोग सफलता भी प्राप्त करते हैं, नौकरी से भी अच्छी है, गाँव में आपकी इमेज भी बन चुकी है, लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं, आपके पास बिजनेस पार्टनर है सर, तो सर कारण क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग को आज भी लोग उसी गिरी हुई नजर से देखते हैं जिस गिरी हुई नजर से लोग ऐसे छोटे मोटे बिजनेस को देखते हैं, जबकि ये करोड़ों का बिजनेस है? क्या कारण है सर कि नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी ज्यादा इमेज खराब है? क्या कारण है सर कि नेटवर्क मार्केटिंग में आज भी लोग सफल नहीं है सर? क्या कारण है सर? देखिए सर, नेटवर्क मार्केटिंग हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस है सर, लेकिन लोगों के पास तक वो पॉजिटिविटी लोग नहीं पहुंचा पाए हैं, और हम लोगों ने जिम्मा उठाया है कि एमएलएम के माध्यम से एमएलएम को लोगों तक पहुंचाएंगे। और थोड़ी सी ये भी चीज़ें हैं कि फ्यूचर में कुछ चीज़ें हुई हैं जिनको लेकर के पहले गवर्नमेंट भी सिक्योर नहीं थी। आज के डेट में सर इसमें फ्यूचर जो है ब्राइट है, क्योंकि आज गवर्नमेंट की गाइडलाइन से सब कुछ है सर। आज लोगों का माइंड बदल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, एमएलएम को लेकर के। और मैं कहता हूँ कि बैग में बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आज मैं भी जाता हूँ, हमारे घर में भी इससे पहले हमारे रिलेशन में हमारे दादा के बड़े लड़कों ने किया था, तो मेरे पास भी जब अपॉर्चुनिटी आई थी तो सर घर वालों से विरोध हुआ था कि यार ये इन्होंने किया था, लेकिन बाद में समझ में आया सर यहाँ आने के बाद कि नहीं सर, उससे पहले तो बहुत सारी गलत हुए हैं, इससे मैं वाकिफ़ हूँ और इसको मैं मानता भी हूँ। लेकिन सर आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है। आज के डेट में आपका भविष्य उज्ज्वल है। आप 5 साल ईमानदारी से और सच्चे लगन से काम करो सर, सक्सेस जरूर मिलेगी। बहुत सही चीज़ बताई सर ने। सर मैंने मान लिया कि आज के टाइम पे हमने गवर्नमेंट की गाइडलाइन वगैरह देख ली, सारी चीज़ें देख ली, तो सर एक जो चुनाव होता है अपलाइन का चुनाव, एक जो चुनाव होता है कि जिस आदमी के साथ मैं लग रहा हूं मुझे अर्श से लेकर के फर्श तक लेके जाएगा कि नहीं ले जाएगा, एक आदमी का चुनाव जिस आदमी के साथ मैं लगा हूं मुझे सफलता दिलाएगा या नहीं दिलाएगा, वो कैसे करे सर? मैं तो देख रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, बहुत सारे नेटवर्कर अच्छी बातें करते हैं सर, तो मैं पहचानूं कैसे सर कि मुझे इस बंदे के साथ नहीं आपके साथ काम करना है? कैसे पहचानूं सर मैं? सर हम किसी के साथ जुड़ते हैं सबसे पहले चीज़ें होनी चाहिए, कोई विजनरी होना चाहिए, ठीक है? उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है सर, उसके अचीवमेंट पता चल जाता है। उसके साथ साथ सर
उससे आप सवाल करिए कि आपके अप्लायंस में कौन से आते हैं, क्या उनके अप्लायंस सक्सेस हैं। क्योंकि सर एक चीज़ बहुत बड़ा चीज़ होता है कि अगर उनके अप्लायंस सक्सेस हैं तो सीधी सी बात है उनके डाउनलाइंस भी सक्सेस होंगे। और अपलाइन का चयन जो है ना बड़े सोच समझ के करना होता है। उससे सबसे अच्छा तरीका है कि पहले उनसे पूछे सर आपके अप्लायंस कौन है। ये चीज़ है मेरे व्यू से सर, बाकी किसी का और व्यू हो सकता है वो अलग बात है। बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि हमको अगर अपने अपलाइन का चयन करना है तो उनके अपलाइन से हमको चीज़ें जान करके फिर करना है। तो सर मैंने जान लिया कि मैंने सोचा कि एक बार मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने को सोचा और मैंने एक अपलाइन से मिला तो उन्होंने मेरे को बताया मेरे अपलाइन के पास ये कार है, मेरी कार आने वाली है, आपकी भी आ जाएगी। लेकिन सर मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिनकी अपलाइन की कार आई रहती है और उनकी कार आने वाली रहती है, लेकिन फिर भी हम जब उनके साथ काम करते हैं 1 साल 2 साल बाद सर वो पैसा लेकर के बहुत सारे लोगों का भाग जाते हैं। बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा डूबा हुआ है, बहुत सारे लोगों को फ्रॉड हुआ है। तो सर ये लोग जाने कैसे कि इस कंपनी में करूंगा तो पैसा डूबेगा, इस कंपनी में करूंगा तो सफलता मिलेगी। देखिए सर इसको समझना होगा, बड़ी गंभीर विषय है, बहुत अच्छी बात आपने कही है सर। हमें समझना होगा कि कौन लेके भागता है। तो भागता कौन है सर? जो पूंजी स्कीमें होती जो आपको जमा करके, और देखा हूँ अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे नाम ले करके उसके साथ बहुत सारे असफल लोग मिल करके ऐसे ऐसे स्कैम कर रहे हैं। और मुझे जान के आश्चर्य होता है कुछ जानते हुए लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं, बड़ा दुख होता है सर। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है बहुत पाक साफ बिजनेस है। हम अगर जुड़ते हैं किसी पूंजी स्कीम को छोड़ करके हम कम से कम ऐसी कंपनी का चयन करें, ऐसी अच्छी कंपनी ऐसे प्रोडक्ट का चयन करें कि जिनके पास प्रोडक्ट अच्छे हों, रिजल्ट बेस्ड प्रोडक्ट हों सर, ठीक है ना। उसके बाद उनका पे आउट सिस्टम बढ़िया हो, उनका जो क्या कहते हैं एथिक्स अच्छे हों, और उनके एमडी ठीक ठाक हैं कि नहीं सर। अगर इन सारी चीज़ों को आप चयन करोगे सर तो कभी धोखा नहीं होगा। और सावधान रहें, थोड़ा सा इसमें तो चल रहा है, लेकिन मैं तो कहूँगा अगर आप चाहते हैं लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें करना सर, किसी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को पकड़ लीजिए। बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि आपने मुझे बता दिया कि चलिए हमको देखना है कि हमारी इन्वेस्टमेंट टाइप की कंपनियां ना हो। तो सर मैं आज जानना चाहूँगा, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बात करते हैं कि लाखों आपको आएंगे, करोड़ों आपको आएंगे, आपके पास कार आएगी, आपके पास घर आएगा। तो सर मैंने ये देखा है कि तड़प तो सफलता के लिए हर एक व्यक्ति रहा है। आप रिक्शे वाले से पूछेंगे वो भी कहेगा कि हाँ मैं 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। लोग सर तड़प रहे हैं कमाने के लिए, 1 लाख रुपए नहीं, लोग करोड़ों रुपए कमाने के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन सर लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में भरोसा नहीं है। लोग सोचते हैं कि आप तो इतना अच्छा बोल लेते हैं, मैं इतना अच्छा बोल लेता हूं। सर जिस बंदे को हम ज्वाइन कराएंगे वो तो सोचेगा यार ये लोग तो कोट पैंट टाई वाले आदमी अच्छा बोल लेते हैं, मैं तो अच्छा बोल नहीं पाऊंगा। तो क्या इसका मतलब सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता? जरूर कर सकते हैं सर, क्योंकि देखिए सर इससे पहले मुझे भी बोलना नहीं आता था। मुझे लगता था कैसे होगा, क्यों होगा, मैं लोगों से शर्माता था, बात नहीं कर पाता था। नेटवर्क मार्केटिंग मैं तो कहता हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को कमाने के नज़रिए से कम, अगर आपका बच्चा 18 साल का सर उसको साल 2 साल के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का जरूर कोर्स करा दो या किसी कंपनी में ज्वाइन करा दो सर। मैं गारंटी देता हूं दुनिया के किसी भी फील्ड में फेल नहीं होगा, ये गारंटी है सर। बहुत सही चीज बताई सर ने। मैं भी जितने लोगों से मिलता हूं मैं उनसे एक चीज जरूर कहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग को भाई आप कभी ये सोच के मत ज्वाइन करना कि फला की 10 लाख की इनकम है, फला की 5 लाख की इनकम है तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया हूं मेरी भी 25 लाख की इनकम हो जाएगी। आप ये देख करके ज्वाइन करो फला ने इतना अच्छा बोला, उन्होंने इतना अच्छा बोला, उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, इनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है तो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करूं। पैसा कमाओ चाहे ना कमाओ, जो मैं आदमी बन के निकलूंगा ना, जो मेरे अंदर पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट आएगा वो कहीं और फील्ड से आ ही नहीं सकता। क्यों सर? राइट सर, क्योंकि जैसे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट से बहुत सारे कोर्स के बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं लोग, और आज कर भी रहे हैं। तो मैं तो सर कहूँगा कि आप इतने पैसे न खर्च करके 1 साल 6 महीने नेटवर्क मार्केटिंग करवा दो सर, आपका बच्चा प्योर बन के निकलेगा। बहुत सही चीज बताई सर ने कि नेटवर्क मार्केटिंग 1-2 साल करना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लोग को फेल ज्यादातर वहीं पे होते हैं जहां पे वो देखते हैं, जैसे आज आपने देखा सर ने ये जो घर आप जहां पे हम लोग बना रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कम बना है, लेकिन अगर आप देखोगे ना सर ने अपनी मेहनत से अपने गाँव में अपने घर से हट के ये घर बनाया सर ने अपने लिए फोन लिया है, सर ने अपने लिए बाइक ली है, सर ने अपनी लाइफ मेंटेन की है। हम गलती क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि उन्होंने 10 लाख कमाए, उन्होंने 2 लाख कमाए, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहा हूं, मैं 1 साल के अंदर 50,000 कमाऊंगा। हमको ये नहीं सोचना है मेरे भाई कि 1 साल के अंदर 50,000 कमाऊंगा, वरना मान लीजिए 1 साल के अंदर आपको 20,000 भी आए ना, आपको लगेगा कि आप सफल नहीं हो। आप ये सोच लो कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया हूं तो मैं 1 साल के अंदर ये चीजें सीख के जाऊंगा जो आज ये और मैं बोल पा रहे। उस दिन अगर आपको 10,000 भी आ गए ना, आप बहुत ज्यादा सफल हो जाओगे। बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर, मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिल करके, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।